बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वो मीन एवोल्यूशन चैनल पे सुफियान नई वीडियो के साथ हाजिर है। फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है उसमें मैं आपको बताऊंगा कि जैसे कि प्रीवियस मैं 2 वीडियो जो है वो बना चुका हूं, जिसमें जो है मैंने कंपैरिजन दिया हुआ है कि इस वक्त आप अगर अमेरिका या कनाडा अप्लाई करना चाहते हैं तो दोनों में से अच्छी ऑप्शन जो है वो कौन सी है। तो फ्रेंड्स, उसमें मैंने बताया हुआ है, लाइव प्रूफ आपको दिखाए हैं कि इस वक्त कनाडा उन लोगों के लिए एक अच्छी ऑप्शन है जिनका अच्छा प्रोफाइल है, जिनकी पहले जो है अच्छी ट्रैवलिंग हिस्ट्री मौजूद है, तो वो अमेरिका की बजाय जो है वो कनाडा को जो है वो प्रेफर करें, क्योंकि अमेरिका की जो अपॉइंटमेंट्स हैं इस वक्त 1 से 1.5 साल के ड्यूरेशन के बाद की जो है वो आपको मिल रही है, जबकि कनाडा का वीजा प्रोसेस इस वक्त बहुत क्विक है और आपको फौरन बायोमेट्रिक भी मिल रही है। और अभी मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा कि 2 एप्लीकेशन के प्रूफ दिखाऊंगा, जिसमें एक एप्लीकेशन का रिजल्ट जो है वो 11 दिनों के अंदर जो है वो रिसीव हुआ है और दूसरी एप्लीकेशन का रिजल्ट 12 दिनों के अंदर रिसीव हुआ है, जो कि बहुत ही कम अरसा है और बहुत ही तेजी के साथ जो है वो प्रोसेस हुआ है। तो फ्रेंड्स, इस वक्त मैं आपको लाइव जो है वो डेमो जो है वो दूंगा। और अगर आपने प्रीवियस मेरी 2 वीडियो नहीं देखी तो दोनों जो है वो वीडियो मेरी इस वीडियो से पहले की 2 वीडियो जो है वो आप देख सकते हैं। उसमें भी मैंने लाइव जो है वो प्रूफ दिखाए हुए हैं, जिसमें मैं कनाडा का भी आपको प्रूफ दिखाया कि अगर आप कनाडा की इस वक्त अपॉइंटमेंट लेते हैं तो फौरन आपको मिल रही है बायोमेट्रिक की अपॉइंटमेंट, और अगर आप यूएसए के लिए अपॉइंटमेंट लेते हैं तो 1.5 साल बाद की आपको अपॉइंटमेंट जो है वो मिल रही है। तो फ्रेंड्स, अच्छे प्रोफाइल के साथ कनाडा का वीजा अप्लाई करें। लो प्रोफाइल का कोशिश करें कि आप लो प्रोफाइल के साथ जो है वो कनाडा का वीजा प्रोसीड ना करें। अगर आपका प्रोफाइल अच्छा है और आप कनाडा अमेरिका अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो दूसरी एक अच्छी ऑप्शन आपके पास जो है वो कनाडा मौजूद है। तो दोनों में से जो है वो इस वक्त बेस्ट ऑप्शन कनाडा है, जिसमें अगर आप क्विक जल्दी ट्रैवल करना चाहते हैं तो कनाडा उस हवाले से एक अच्छी ऑप्शन आपके पास मौजूद है। और अगर आपके पास टाइम मौजूद है, अगर आप आराम से जो है वो ट्रैवल करना चाहते हैं तो फिर आप यूएसए का भी वीजा अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये कैनेडियन गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पे मौजूद हूँ। ये डैशबोर्ड मैंने ओपन किया हुआ है। एक एप्लीकेशन जो पहले आपको दिखाऊंगा वो ओपन की हुई है। यहाँ पे ये एप्लीकेंट का जो है वो नाम भी आपको जो है वो नजर आ रहा है, और नाम में जो है मैं कुछ इसका पोर्शन जो है वो नाम का जो है वो नाम का हाइड कर दूंगा। इसके अलावा ये बायोमेट्रिक की डेट लिखी हुई आ रही है कि 30 सितंबर को जो है इस जो है वो क्लाइंट का जो बायोमेट्रिक जो है वो 30 सितंबर को जो है इस एप्लीकेशन का हुआ था। इसके अलावा नीचे आपको नजर आ रहा है कि फाइनल डिसीजन हैड बीन मेड, प्लीज सी द फाइनल डिसीजन बिलो। मैं अभी आपको नीचे जाके दिखाता हूँ, पूरी एप्लीकेशन की हिस्ट्री दिखाता हूँ, प्रूफ दूंगा, जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि 11 दिन के अंदर इस एप्लीकेशन का रिजल्ट जो है वो रिसीव हुआ है। ये एप्लीकेंट का नाम आपको नजर आ रहा है जो कि मैंने हाइड कर दिया है। यूसीआई नंबर आपको जो है वो दिखा रहा हूँ। यूसीआई नंबर जो है कुछ मैं हाइड कर दूंगा, कुछ आपको दिखा दूंगा, ताकि आपको इस चीज का पता चल सके कि वाकई ही 2 डिफरेंट एप्लीकेशन हैं, दोनों के यूसीआई जो नंबर है वो डिफरेंट है। इसी तरह एप्लीकेशन का नंबर भी कुछ मैं हाइड कर रहा हूँ, कुछ आपको दिखा रहा हूँ, ताकि दोनों एप्लीकेशन में जो है वो आप उनको जो है आप डिफरेंशिएट जो है वो कर सके। इसके अलावा डाटा रिसीव, ये 22 सितंबर को एप्लीकेशन जो है वो लॉन्च हुई थी 2021 को। इसके अलावा ये बायोमेट्रिक नंबर है, ये भी कुछ आपको हाइड कर रहा हूँ और कुछ दिखा रहा हूँ। इसके अलावा 30 सितंबर को जो है वो बायोमेट्रिक 2021 का हुआ था, और ये बायोमेट्रिक जो है फ्रेंड्स 30 सितंबर 2031, यानी कि ये 10 सालों के लिए जब आप कनाडा का वीजा अप्लाई करते हैं तो 10 सालों तक जो आपके बायोमेट्रिक है वो वैलिड होते हैं। और आपको अगर 10 सालों के अंदर आप दोबारा वीजा अप्लाई करते हैं तो दोबारा आपको ना ही बायोमेट्रिक की फीस पे करने की जरूरत है और ना ही आपको दोबारा बायोमेट्रिक करवाने की जरूरत है। ये 10 सालों के लिए वैलिड होते हैं, और दोबारा अगर आप वीजा अप्लाई करते हैं तो उसमें जस्ट आप अपनी वीजा फीस पे करेंगे, बायोमेट्रिक फीस पे करने की जरूरत नहीं है। अब फ्रेंड, मैं नीचे जो है इस एप्लीकेशन को स्क्रॉल डाउन करता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि नीचे इसकी पूरी हिस्ट्री जो है वो दिखाता हूँ। ये देखें फ्रेंड्स, ये कन्फर्म 22 सितंबर को ये 2021 को एप्लीकेशन लॉन्च हुई। जो ही लॉन्च हुई उसी वक्त जो है आपको डेफिनेटली जब आप पेमेंट करते हैं ऑनलाइन तो उसी वक्त आपको कंफर्मेशन आती है। तो ये एप्लीकेशन सबमिशन की कंफर्मेशन भी साथ ही जो है वो रिसीव हुई। इसके अलावा फ्रेंड्स 23 सितंबर को, यानी कि वेरी नेक्स्ट डे 24 घंटों के बाद ईमेल रिसीव हुई कि आप अपने बायोमेट्रिक जो है वो करवाएं। उसका जो है वो ये लेटर रिसीव हुआ कि आप अपने बायोमेट्रिक करवाएं। 24 घंटों के बाद, यानी कि आपको फौरन जो है वो एप्लीकेशन सबमिशन के बाद रिजल्ट जो है वो आ गया कि आप अपने बायोमेट्रिक करवाएं। इसके अलावा फ्रेंड्स 30 तारीख को बायोमेट्रिक हुए, जो कि मैंने ऊपर आपको दिखाए। 30 और 30 सितंबर के बायोमेट्रिक के 3 दिनों के बाद एग्जैक्ट जो है वो इसका जो है वो रिजल्ट इस एप्लीकेशन का जो है वो रिसीव हो चुका था। ये आप देख सकते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग लेटर। फ्रेंड्स, इसमें अगर तो आपका रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो फिर आपने फर्दर अपना पासपोर्ट जो है वो सबमिट करवाना होता है, जो कि 99% जो है वो आपका वीजा होता है, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग में यही लिखा होता है कि आप अपना पासपोर्ट जो है वो जमा करवाएं। और अगर खुदा न खास्ता आपका वीजा रिफ्यूजल होता है तो आपका फाइनल डिसीजन इसी कॉरेस्पॉन्डिंग लेटर में आता है, और फिर
आपको फर्दर जो है वो अपना प्रोसेस पासपोर्ट जो है वो सबमिशन करवाने की जरूरत नहीं होती। ये आपका फाइनल सीन यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो फ्रेंड्स ये एक प्रूफ मैंने आपको दिखा दिया है कि देख सकते हैं कि 11 दिनों के अंदर जो है वो 11 दिन पहले एप्लीकेशन 22 सितंबर को लॉन्च हुई और 3 अक्टूबर को यानी कि एग्जैक्ट 11 दिनों के बाद आपका रिजल्ट जो है वो रिसीव हो चुका था इस एप्लीकेशन का। अब आ जाते हैं दूसरी एप्लीकेशन की तरफ। ये एक एप्लीकेशन मैंने गूगल क्रोम पे ओपन की हुई है और दूसरी एप्लीकेशन दूसरे ब्राउजर पे ओपन की हुई है, ये मैं ओपन कर लेता हूँ। फ्रेंड्स इसी तरह ये दूसरा एप्लीकेंट है, उसका नाम आ रहा है, ये मैं हाइड कर देता हूँ। इसके अलावा ये देखें इसका भी लिखा हुआ आ रहा है कि फाइनल सीएन जो है वो कंप्लीट हो चुका है और इसका भी बायोमेट्रिक जो है वो अक्टूबर 3 इसकी बायोमेट्रिक जो कंप्लीशन डेट जो है वो 3 अक्टूबर जो है वो आ रही है एप्लीकेशन की। जो आगे जो है फ्रेंड्स आ जाते हैं, आगे आपको एप्लीकेंट का नाम जो मैंने हाइड कर दिया है, यूसीआई नंबर आपको कुछ दिखा रहा हूँ, कुछ हाइड कर दिया है। इसके अलावा ये एप्लीकेंट का नंबर जो है ये भी मैंने कुछ हाइड कर दिया, कुछ आपको दिखा रहा हूँ ताकि जो है वो आपको जो है वो पता चल सके इट्स ए डिफरेंट एप्लीकेशन। ये 22 सितंबर को सेम डेट में जो है एप्लीकेशन जो है वो लॉन्च की गई थी। इसका भी बायोमेट्रिक नंबर जो है वो आपको दिखा रहा हूँ। इसके अलावा डेट ऑफ बायोमेट्रिक इनरोल्ड ये 30 सितंबर को इनकी भी बायोमेट्रिक की इनरोलमेंट जो है वो हुई थी और इनका जो बायोमेट्रिक एम्बेसी को रिसीव हुआ है वो 3 अक्टूबर को जो है वो अपडेटेड जो है इनका जो है वो हुआ है, जबकि इनका वीएफएस ग्लोबल में 30 सितंबर 2021 को इन्होंने अपना बायोमेट्रिक करवाया था। इसके अलावा इनकी भी बायोमेट्रिक की डेट जो है सिमिलरली 30 सितंबर 2031 10 साल बाद की एक्सपायरी डेट आ रही है। अब मैं इसी एप्लीकेशन को नीचे स्क्रॉल डाउन करता हूँ, ये भी रिजल्ट आपको जो है वो दिखाता हूँ। इसकी भी जो है मैं कंप्लीट जो है इन्फॉर्मेशन आपको देता हूँ। फ्रेंड्स इसमें भी आप देख सकते हैं कि 22 सितंबर को ये एप्लीकेशन सेम डेट में लॉन्च हुई, उसी तरह कंप्लीशन की आपको जो है वो कंफर्मेशन की एक ईमेल जो है वो रिसीव हुई। इसके अलावा इनको इस एप्लीकेशन का भी बायोमेट्रिक का जो लेटर है वो सेम अगले ही एग्जैक्ट 24 घंटों के बाद जो है वो मसूल हुआ। इसके अलावा इनका जो रिजल्ट है वो पिछली एप्लीकेशन का 3 अक्टूबर को रिजल्ट रिसीव हुआ है और इस एप्लीकेशन का रिजल्ट जो है वो 4 अक्टूबर को जो है वो रिसीव हुआ है। तो फ्रेंड्स इस एप्लीकेशन को जो है वो 12 दिन लगे हैं और पिछली एप्लीकेशन में को जो है वो 11 दिनों के अंदर जो है वो रिजल्ट आया है। मैंने आपको पूरा जो है वो लाइव प्रूफ जो है वो दिखा दिए हैं कि इस वक्त जो कैनेडियन एम्बेसी है वो बड़ी तेजी के साथ एप्लीकेशन जो है वो प्रोसीड कर रही है। ये एप्लीकेशन पिछले 10 से 12 दिनों का जो है वो पूरा स्टेटस, 10-15 दिनों का स्टेटस आपको जो है वो पहले का जो है वो एप्लीकेशन जो लॉन्च हुई है उनका स्टेटस जो है वो दिखा रहा हूँ। आज 6 अक्टूबर 2021 है और ये 4 अक्टूबर 2021 को रिजल्ट जो है वो रिसीव हुआ है। फ्रेंड्स इस चीज का प्रूफ है कि इस वक्त जो कनाडा की एप्लीकेशन हैं उनको बड़ी तेजी के साथ प्रोसीड किया जा रहा है और ये कुछ अरसे के बाद ये एप्लीकेशन का रिजल्ट जो है वो ज्यादा भी टाइम लग सकता है और कम भी टाइम जो है वो लग सकता है। ये डिपेंड करेगा कि एम्बेसी जो है वो किस तरह से जो है वो प्रोसीड करेगी। फ्रेंड्स इसमें मैं आपको ये भी चीज जो है वो बताता चलूं कि जो पिछला रिजल्ट मैंने आपको दिखाया है वो संडे वाले दिन 3 अक्टूबर को रिसीव हुआ है। संडे को वाले दिन रिजल्ट रिसीव होने का ऑब्जेक्टिव ये है कि पाकिस्तान में जितनी भी एप्लीकेशन कैनेडियन एम्बेसी जो है वो मौजूद नहीं है, जितनी भी एप्लीकेशन आप सबमिशन करवाते हैं उनका सारा डाटा जो है वो दुबई से ऑपरेट होता है, दुबई से आपका डिसीजन आते हैं और दुबई से ही सारा जो है वो आपका वीजा जो है वो प्रोसेस जो है वो किया जाता है। वही में चूंकि फ्राइडे को जो है वो छुट्टी होती है, लिहाजा ये संडे वाले दिन जो है रिजल्ट जो है रिसीव हुआ है और जितनी भी एप्लीकेशन हैं वो दुबई से जो है वो पाकिस्तान की जितनी भी एप्लीकेशन जाती हैं कनाडा के लिए वो दुबई से ऑपरेट होती हैं। तो फ्रेंड्स इस पूरी वीडियो का कंक्लूजन ये है कि आपको लाइव प्रूफ देना और जितनी भी प्रीवियस मैंने 2 वीडियोस बनाई हैं उस पर भी जो है वो ये इस चीज की स्टैंप लग चुकी है कि उसमें भी मैंने यही रिकमेंड किया था कि अगर आपका अच्छा प्रोफाइल है, अच्छी ट्रैवलिंग हिस्ट्री है तो इस वक्त आप अमेरिका की बजाय जो है वो कनाडा अगर आप जल्दी जाना चाहते हैं किसी डेस्टिनेशन पे आउटिंग के लिए, एक्सकर्शन के लिए, तो कनाडा आप अप्लाई करें। अमेरिका का जो है इस वक्त बहुत ज्यादा टाइम जो है वो लग रहा है एप्लीकेशन को और उसमें जो है वो 1.5 साल बाद की अपॉइंटमेंट जो है वो मिल रही है। फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ पूरा जो है वो आपको कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो चुका होगा और इसके बावजूद भी आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई असिस्टेंस लेनी हो, कोई हेल्प लेनी हो आपको ने तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।